हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नंद किशोर सिंह और आपको पुनः NKS लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पहले से बेहतर होंगे। अभी थोड़ा तनाव का माहौल चल रहा है। काउंसलिंग की आखिरी चरण आगे चल रही हैं, तो ऑल इंडिया की राउंड 3 के रिजल्ट आ चुकी हैं। जिनको सीट मिल गई हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिली हैं वो हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे, या तो इस बार या नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। इसी तरफ जो है यूपी की रिजल्ट संभवतः 6 अक्टूबर तक आ जानी चाहिए। कर्नाटका के राउंड 2 की एंट्री लिंक जो है 2 तारीख तक बढ़ा दी गई थी, तो ऐसा लगता है कि राज्य का इसका रिजल्ट जो है 5 अक्टूबर तक आ जानी चाहिए कर्नाटका की। तो कर्नाटका में मॉपअप की तैयारी होंगी। उसके बाद तो राजस्थान के राउंड 3 की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से वहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पर आपको जाना है तो आपको एंट्री टिकट डाउनलोड कर लेना है साइट से, उसके बाद ही आपको वहाँ एंट्री मिलेंगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ वहाँ पर फिजिकली रिपोर्टिंग के तहत होती हैं। कर्नाटका में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकली करनी पड़ती है। यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपके पास ऑल इंडिया की हिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन खुलेंगी तो आप एक बार हिस्ट्री की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यदि किसी प्रकार की असुविधा आ रही हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर ये संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में क्लिनिकल सीट आएंगी या नहीं, तो इसकी कोई जो है कन्फर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। चूँकि आप जिन राज्यों में जैसे बढ़ सकते हैं अवश्य आगे बढ़ें, तो इधर उधर के चक्कर में आप साल ना बर्बाद करें। तो अब बात करते हैं यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में NRI और मैनेजमेंट कोटे की सीट नहीं है, तो इसलिए यूपी में सभी सीटें नॉर्मल फी पर ही काउंसलिंग पर आती हैं, इसलिए वहाँ पर शीघ्र ही सारी सीटें फुल हो जाती हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर जो है कम कॉलेजेज हैं, इसलिए हिस्ट्री में वहाँ पर क्लिनिकल सीटें ना ही देखने को मिलेंगे। अब बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में मुख्य रूप से 3 कॉलेजेस हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, सासाराम, और जिनमें सीट ऐड हुई हैं वो कॉलेजेज हैं। यहाँ पर भी फीस कम होने के कारण सीट जल्दी ही भर जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री में सीट कम ही देखने के चांसेस हैं। तो हमें लगता है मॉपअप में ही सारी सीटें भर जाएंगी। तो अवश्य अब चलते हैं बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर अभी काफ़ी कम कॉलेजेज हैं, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में सब कुछ होंगी, इसलिए यहाँ पर सीट की समस्या बनी रहेंगी। कुल मिलाकर कर्नाटका में NRI और क्यू कोटे की सीट मिलेंगी, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या अधिक होने की वजह से समस्या तो बनी रहेंगी ही। तो यहाँ पर जिनका बजट ज़्यादा है वो NRI और क्यू कोटे की फ़ीस भर सकें। तो अब देखना है कि कौन सा राज्य किनके लिए बेनिफिशरी होता है, और मेरे आकलन के अनुसार कर्नाटका ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में नहीं किया है, राउंड 3 में अवश्य वो करा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वहाँ पर फिजिकली रिपोर्टिंग के तहत होती है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुक करके 2 दिन वहाँ पर ज़रूर करा लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बिना इसके और रजिस्ट्रेशन के किसी भी जगह पर आपका जो है नामांकन नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप सारे राज्यों के तरफ यानी सारे राज्यों के साइट पर लगे रहें। पल पल सारी अपडेट्स आती रहती हैं साइट पर, तो यदि उसे आप देखते रहें। यदि आप कहीं चूक जा रहे हैं तो हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, हम आपको बराबर इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।